क्या टेम्परेचर है घोसी का? 100 डिग्री है। 100 डिग्री है। कौन निकलेगा और कौन रुक जाएगा? समाजवादी पार्टी अपनी जमानत बचाने के लिए लड़ रही। दोस्तों, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। घोसी उपचुनाव का रिजल्ट आ गया जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह विजयी हो गए हैं। लगभग 42,000 के आसपास वोट से चुनाव जीत चुके हैं। सुधाकर सिंह को कुल वोट 1,24,000 मिला है और दारा सिंह चौहान को लगभग 81,000। जीत और हार का जो फासला है लगभग 42,000 से 500-600 वोट का है। घोसी उपचुनाव एकदम लगातार सुर्खियों में था, चर्चा में था और यह तरह से यह पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में एक सीट पे चुनाव और दोनों पार्टियां दमखम से लगा दी है। चाहे भाजपा यानी एनडीए की हम बात करें तो एनडीए गठबंधन की जो टीम है लगातार 15-20 दिन से, महीनों दिन से वहां पे एक्टिव थी और खुद घोसी उपचुनाव को 2024 के लिए टेलर माना जा रहा था। आज रिजल्ट आया, टेलर में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जो नया नाम भी पड़ा है, यह भी प्रभाव दिख गया। लेकिन हम लोग खास बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर को लेकर। ओम प्रकाश राजभर को मुझे लग रहा है ये जो चुनाव था घोसी उपचुनाव उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी थी। जिस तरह भाजपा का केंद्रीय कार्यालय था उस तरह से घोसी उपचुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका अलग कार्यालय और उससे ज्यादा एक्टिव होके उनके कार्यकर्ता उस तरीके से ज्यादा एक्टिव होके लगे थे दारा सिंह चौहान को जिताने में। कि इस समय घोसी का जो पूरा टेम्परेचर है, खास करके बीजेपी से जो प्रत्याशी हैं दारा सिंह चौहान जी, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता एक्टिव जो है आपकी पार्टी के दिख रहे हैं, लगातार झंडे वंडे लेके चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि यह जो चुनाव है यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ जो है ओम प्रकाश राजभर के वर्चस्व की लड़ाई है। कितना कामयाब हो पाएंगे? देखिए, वर्चस्व की लड़ाई नहीं है, यहाँ लड़ाई समाजवादी पार्टी के लोगों ने अखिलेश जी और बनाम ओम प्रकाश कर दिया है। ये लड़ाई लोग शुरू कर दिए हैं। अब अखिलेश जी एक दिन आए चले गए, ओम प्रकाश राजभर आज 13 दिन से यहीं हैं, डेली 8 मीटिंग करते हैं और हमारी टीम जो यहाँ देख रहे हैं, आप अगर वास्तव में आप चले जाओ समाजवादी पार्टी कार्यालय और आप हमारे कार्यालय में हो, देखो कहाँ खुशी है। यहाँ खुशी का कारण यही है कि ये टीम गांव में जा रही है। ऐसे ऐसे गांव हैं, 5-5, 6-6 बूथ हैं जहाँ सपा का खाता नहीं खुलेगा। कल संजोग से मेरी 8 मीटिंगें लगी थी। एक जगह मैं गया, वहाँ 4,500 वोट चौहानों का, 5 बूथ किसी का उठवे नहीं दूसरी जाति का। एक उसी के सटा हुआ 2 गांव था, 2 बूथ था, चौहान और राजभर का था। फिर मैं एक मीटिंग में गया था जहां कम से कम 700-800 लोग गांव में लोग जुटे थे और वहां भी मैंने पूछा कि भाई यहाँ क्या स्थिति, तो कहें भैया यहाँ चौहान और राजभर का वोट है। कुछ गोंड लोग हैं जो हम लोगों के साथ हैं, पाल हैं हम लोगों के साथ हैं, प्रजापति हम लोगों के साथ हैं और यहाँ कोई वोट नहीं है। चुनिंदा 18 ऐसे पोलिंग हैं जहाँ मुसलमानों का वोट है और ये पोलिंग सेंटर है। और यहाँ की स्थिति जो हमारे वोटर हम लोग घूम के अध्ययन किए हैं, 388 बूथ, 520 बूथ में 388 बूथ पर हम डंके की चोट पर 70%, 80%, 90%, 95% वोट पा रहे हैं। 388 और 76 बूथ पर जो हमने बताया ना पोलिंग, 76 बूथ पर समाजवादी पार्टी 70%, 80% वोट पा रही है। बेशक झूठ हम नहीं बोलते। कमजोर समाजवादी पार्टी को भी आप समझ नहीं रहे हैं? अरे 388 में वोटवे नहीं पा रहे हैं, 76 में पा रहे हैं, तो कमजोर का है? कहाँ उनकी औकात है? वो मुकाबला कर लें। 388 में से 76 घटा दीजिए तो कहाँ गए? और उसके बाद 56 बूथ बचता है। 56 बूथ में कांटे की टक्कर है। 19-20 काम खत्म। एक और मैं बात बताता हूँ, राजनीति में कॉन्फिडेंस अच्छी बात है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो है बड़ा गड़बड़ हो जाता है। ओम प्रकाश राजभर के अगर राजनीतिक कैरियर पे आप देखेंगे तो हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाते हैं। चाहे आप 2022 का विधानसभा चुनाव देखेंगे, उसमें सपा के साथ इन्होंने गठबंधन किया था, उसके बाद इनके बयान ऐसे आने लगे, ये इस तरह से बोलते थे कि योगी जी को मैं वहां भेज दूंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, एकदम साफ कर दूंगा, उनको गुजरात भेज दूंगा मोदी जी को, इस तरीके से बात करते थे। इतना कॉन्फिडेंस था। 22 का रिजल्ट आया, वापस बीजेपी
की सरकार बनी और पुनः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और अब जो है उपचुनाव के पहले ओम प्रकाश राजभर भाजपा गठबंधन के साथी बन गए, एनडीए के साथी बन गए और फिर उनका ओवर कॉन्फिडेंस अब जो है अखिलेश यादव के लिए दिख रहा था। इस चुनाव में जो हमने भी बात किया था तो उन्होंने बताया था कि 5 तारीख को अखिलेश यादव का बाजा बज जाएगा। 5 तारीख को क्या होगा? आखिरी सवाल। बाजा बजेगा किसका? अखिलेश का। बच जाएगा? तैयारी हो गया है? और एकदम उनके लोग तो नगाड़ा लेके तैयार हैं एकदम विजय वो से। बजाएंगे। यह चुनाव का रिजल्ट ओम प्रकाश राजभर के लिए बड़ा खास था, क्योंकि यह भी बताया जा रहा था 2024 करीब आ रहा है और नए कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, कुछ नए लोग की कैबिनेट में एंट्री हो सकती है। इसमें एक नाम ओम प्रकाश राजभर का भी हो सकता था सूत्रों की माने तो। लेकिन ये जो घोसी उपचुनाव का रिजल्ट था, दारा सिंह चौहान की जो सीट थी, ये ओम प्रकाश राजभर का कद बढ़ाने का काम करता अगर दारा सिंह चौहान जीत जाते। लेकिन मुझे लगता है कि ओम प्रकाश राजभर के गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनने के बाद भी कोई फायदा बीजेपी को नहीं मिला। वहां पे निषाद समाज पार्टी का भी अलग कार्यालय था। निषाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद भी बड़े एक्टिव थे, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। यानी दूर दूर तक जो है सपा के कैंडिडेट को यह नहीं मानते थे कि ये लड़ाई में है। लेकिन कारण क्या रहा? कारण भी समझिए। दारा सिंह चौहान 1.5 साल सपा के विधायक रहे, इस्तीफा दे दिए, दोबारा चुनाव हो रहा है, पहला कारण। दूसरा कारण, दारा सिंह चौहान दल बदलू। तीसरा कारण, दारा सिंह चौहान क्षेत्र में समय नहीं देते। और एक और कारण कि दारा सिंह चौहान के पास बड़ा प्रोटोकॉल है। जब भी वो सरकार रहती है तो उसमें मंत्री रहते हैं, बड़ा प्रोटोकॉल होता है, आम जनता को समय कम दे पाते हैं। ऐसा कुछ लोगों का कहना है, उसमें हो सकता है कुछ लोग विरोधी भी हो सकते हैं। लेकिन ये 4-5 माइनस फैक्टर रहा दारा सिंह चौहान के, क्योंकि दारा सिंह चौहान कभी एक जगह एक स्थिति में नहीं रहे, कभी सपा के साथ, भाजपा के साथ, बसपा के साथ, सबके साथ रहे। और मुझे लगता है कि आम जनता बड़ा तरीके से समझ गई थी कि ये लड़ाई जो है लोकल वर्सेज बाहरी का है, क्योंकि समाजवादी पार्टी इसी मुद्दे की बात करती थी। सुधाकर सिंह जब कहीं भी मंच पे आते थे तो बोलते थे ये लड़ाई लोकल वर्सेज बाहरी की है। उसका सबसे ज्यादा फायदा सुधाकर सिंह को मिला। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान जो दारा सिंह को हुआ कि उनका बार बार दल बदलने से लोगों में एक ये भी चर्चा कि 1.5 साल बाद चुनाव हो रहा है, जो चुनाव 5 साल बाद होना था। इतना पैसे खर्च हो रहे हैं गवर्नमेंट के, दोनों पार्टियों के, तो महंगाई पे असर पड़ेगा कि लगभग बड़ी संख्या में कैबिनेट मिनिस्टर, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विधायक, दर्जनों की संख्या में विधायक, सांसद, कैबिनेट मिनिस्टर घूम रहे थे। घोसी से लेकर मऊ, मऊ से लेकर आजमगढ़ तक कहीं होटलों में रूम मिलना मुश्किल था बीते चुनाव के आसपास के दिन। 4-5 दिन पहले की बात करें तो मैं खुद घोसी गया था, मुझे भी फेस करना पड़ा। बाद में मुझे अतिथि भवन में कहीं रहना पड़ा, किसी संबंधी के यहाँ रहना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव रहा। सुधाकर सिंह के लिए प्लस क्या रहा ये समझिए। जो दाग दारा सिंह चौहान पे हमेशा लगता आ रहा है, उसी के अपोजिट में जाएंगे तो सुधाकर सिंह बहुत मजबूत रहे। क्योंकि दारा सिंह के लिए हमेशा कहा जाता है दारा सिंह चौहान पार्टी बदलते हैं, कभी भाजपा में, कभी बसपा में, कभी सपा में, कभी कहीं किसी दल में, यानी इनको सीट चाहिए। लोगों में एक मैसेज था। वहीं सुधाकर सिंह के कैरियर पे आप जाएंगे, एक बार के विधायक रहे हैं और लगभग 35-40 साल का इनका इतिहास रहा है, समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के कट्टर सिपाही माने जाते थे और बड़ा बेबाकी से जो है घोसी क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के लिए लगे भी रहते थे सुधाकर सिंह। तो जो माइनस फैक्टर सुधाकर दारा सिंह चौहान के साथ था, वही प्लस फैक्टर जो है सुधाकर सिंह के साथ था। दूसरी बात, लोकल वर्सेज बाहरी। आम जन में ये चर्चा थी कि सुधाकर सिंह तो यही है, और आम जन में ये भी चर्चा है कि दारा सिंह चौहान चुनाव जीत जाएंगे, फिर दर्शन कम होगा। क्योंकि मधुबन से भी ये रहे, लोग ये भी कहने लगे कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे। भाजपा के लोग तमाम मंचों पर कहते थे ये विधायक बनेंगे तो मंत्री बनेंगे। तो आरोप में तमाम वोटर कहने लगेंगे मधुबन से तो थे, क्या किए? तो इसका एक प्रभाव पड़ने लगा। और ओम प्रकाश राजभर के लिए कहीं ना कहीं ये ट्रायल मैच था और क्लीन बोल्ड हो गए।
ओम प्रकाश राजभर। जैसे 22 के चुनाव में भी ओवर कॉन्फिडेंस की राजनीति की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बोलते थे कि इनको वहां भेज देंगे जहां भीख मांगे की ट्रेनिंग दी जाएगी, भाजपा वालों को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सब झूठा है, ये है वो है। और रिजल्ट आया तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, वापस दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अब उपचुनाव में रिजल्ट आया, वो डायलॉग अब ये अखिलेश के लिए कहने लगे, अरे अखिलेश का बाजा बजा दूंगा, अहिर की बुद्धि 12 बजे रात को खुलेला, और तमाम बातें करने लगे जो लोग इस पे ओम प्रकाश राजभर को एक एंटरटेनर समझने लगी। मतलब राजनीति में इस तरह की बयानबाजी कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस दिखने लगा। और जब रिजल्ट आया तो ओम प्रकाश राजभर का जो कॉन्फिडेंस था वो लग रहा था सिर्फ बातें हैं, जहां पे ग्राउंड पे जाना था वो और अपने समाज के लोगों को कहीं ना कहीं जोड़ नहीं पाए ओम प्रकाश राजभर। और मैंने कहा था कि ओम प्रकाश राजभर जी से हमारी बातचीत हुई तो मैंने कहा था ये घोसी का उपचुनाव ओम प्रकाश राजभर का कद तय करेगा। अब देखना है 2024 के पहले ओम प्रकाश राजभर को क्या तोहफा मिल जाएगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। गांव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार।